हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो ना कुछ करने से अच्छा है कि आज लेक्चर लगवा लिया जाए। आपको क्या करना है, बस अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से मेरे को सुनना है। और जब मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको आपके हर एक सवाल का जवाब बखूबी अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम मेन बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर्स को फेस करना पड़ेगा तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करेंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। और भी बहुत मैंने आपसे बातें करी थी कि मैंने स्प्लिटिंग टर्म मेथड के बारे में आपको बताया था कि वो 50% वर्क तो करता है लेकिन 50% वर्क नहीं करता है। यानी कि मैंने उस मेथड को धोखेबाज मेथड कहा था। यानी कि आप भी इस चीज को धोखेबाज के नाम से अगर माइंड में रखेंगे तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा इजी रहने वाली हैं। और मैंने उस मेथड को धोखेबाज क्यों कहा था, आपने मान भी लिया था कि हाँ, मैम ने बोला कि 50% तो वो वर्क करता है और 50% वर्क नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो वर्क नहीं कर रहा और आप फिर उस कंडीशन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। मतलब आज हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं, और बातें ही नहीं, आपको उनके और बातें आपकी जो भी होंगी वो आपके स्टडी के रिलेटेड ही होंगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैं आपका ये कीमती समय ऐसे ही बर्बाद नहीं करूंगी। जब मेरी ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी तो मैं बिल्कुल इस डैम श्योर हूं कि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो वैसे ही बहुत सारी बातें कर चुकी हूं, अब बातें करने से अच्छा है कि हम अपने काम पे फोकस करते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या चीजें रिमाइंड करवाने वाली हूं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करवाया था। अब कुछ नई चीज, जब कुछ भी डिस्कस करने से पहले मुझे आपको पीछे से थोड़ा रिवाइज करवाना पड़ेगा, और ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए ये कोई 1-2 मिनट में आपको आपके जो माइंड का है, क्योंकि हो सकता है कि कईयों ने ये प्रीवियस वीडियोस मेरी ना देखी हो तो वो पहले जरूर देख कर आए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटे, ठीक है। और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे को पहली बार सुन रहा है उसको पहली बार में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मेरी तो यही कोशिश है बेटे। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। किस बारे में? सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। तो देखो बेटे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मेरा क्या मतलब है, यानी कि जिसकी डिग्री बेटे 1 होती थी वही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता था। हाँ मैम, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमें मालूमात है, ऑफ कोर्स मालूम है आपको, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो ax + b = 0, ये ऐसे ही होता था। अगर आपको किसी का जीरोस निकालने होते थे तो इस तरीके से ही करते थे। फिर क्या होता था, ax = -b, x = -b/a। फिर उसके बाद हम इस x की वैल्यू इसमें पुट करते थे, -b/a + b = 0। a से कैंसिल आउट हो गया, -b + b = 0, और ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 0। यानी कि ये आपका क्या आ गया बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि x की मैं अगर ये वैल्यू फिल करूंगी इसमें तो मेरे पास जीरोस ऑफ, मतलब ये क्या हुआ आपका, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से चीजों को डिस्कस किया था आपने। चलो रुकिए, जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 0 और 2x = -3, x = -3/2। x की वैल्यू, ये थोड़ा जल्दी में इसलिए करवा रही हूं क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये रिवाइज करवा रही हूं। तो फिर देखिए, -3/2 + 3 = 0, ये कैंसल आउट हो गया, -3 + 3 = 0, ये कैंसल आउट हो गया, और 0 = 0। यानी कि x की ये वैल्यू अगर इसमें फिल कर दी जाए बेटे, अगर हम x की ये वैल्यू इसमें फिल कर दे तो यही आपका तो 0 आ रहा है, तो यही तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल था। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 3x - 3 -3 = 0। यानी कि देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम x की क्या वैल्यू फिल करें कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकल कर आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, फिर मैं आपको क्या बताती थी कि 3x = 3, x = 3/3, x = 1। यानी कि x अगर हम 1 फिल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल निकालना तो बहुत ही इजी काम था, और मुझे भी ये मतलब प्यार हो गया था इससे कि काश सारे क्वेश्चन ही ऐसे होते। पर जरूरी नहीं है जो चीजें हमें प्यारी हो वो
आगे काम भी आए हमारे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली किस पे देखने के, हमें क्वेश्चंस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेन चीज थी। और बड़ा ही मजा आ रहा था ऐसे ऐसे करते, ऐसे लग रहा था कि सारे क्वेश्चंस इस तरीके से चलते जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस करवाया था क्या बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था जिसकी डिग्री 2 होती है, वो क्या होता है बेटा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि मेरी बात सुनिए, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि जिसकी डिग्री जो इस फॉर्म में उसको आप क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जो आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो भी क्या था, दो टाइप का था। क्या था, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, और दूसरा क्या था, एक श्रीधाचार्य रूल बोला था, और क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला था। यानी कि श्रीधाचार्य एक मैथमेटिशियंस थे, और उसी का दूसरा नाम क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से ही जानते हैं, श्रीधाचार्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन थे जिसकी वजह, जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था, और जिसकी वजह से इस का नाम श्रीधाचार्य रूल पड़ गया था। ठीक है, तो ये कुछ डज नॉट मैटर, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि हम इसको लेकर बैठे रहें। तो हमने ये चीज नोटिस करी थी कि जब हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड लगा रहे थे बेटे, अब मैं आपको लगा के भी बताती हूँ। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड निकालेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब आप उस पर स्प्लिटिंग टर्म मेथड अप्लाई कर रहे थे, तो जो उसके फैक्टर आ रहे थे वो क्या थे, प्रोडक्ट थे लीनियर पॉलिनोमियल का। समझ आ रहा है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकल कर आ रहे थे। कैसे, तो ये भी चीज मैं आपके साथ फटाफट से डिस्कस कर देती हूँ। तो इरेज कर दूं या फिर यहां पे कर दूं, क्या करूं, इरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। और ये मेरी आदत है बेटा, चाहे आप इसको, और अगर मैं ज्यादा रिपीट कर रही हूं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि खामियां मेरे में भी हो सकती हैं, बट फिर भी मैं आपका ही सोच रही हूँ, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आप दोबारा से कुछ चीज को, मूवी भी तो रिपीट में देखते हैं जो फेवरेट है, तो क्या पता मैं भी किसी की फेवरेट हूँ, तो वो भी मुझे रिपीट में देखना पसंद करेगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिपीट में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली उनके फायदे की बात हो रही है। आगे देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, -3 प्लस 6x² माइनस 7x। अच्छा जी, सबसे पहले आप इस टर्म को देखेंगे, जी हाँ देख ली हमने, डिग्री 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात हो रही है। ओ ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखने की कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी, सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी हमें या नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी डिग्री है भी है या नहीं। तो ये मुझे बड़ा ऊट पटांग सा लग रहा था, ये मुझे सीक्वेंस में तो नहीं लग रहा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको सीक्वेंस में लिख लिया, क्योंकि सही मेथड तो यही है लिखने का। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इस तरीके से ही है। अब कईयों को डाउट है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, ये क्यों है, तो प्लीज पुरानी वीडियोस जरूर देखकर आए। वैसे नहीं होगा, सारे इंटेलिजेंट इतने हैं ही हैं, लेकिन कुछ होते हैं बेचारे, तो मैं उनको कह रही हूँ कि पीछे से मैंने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल फुल, जिसको बोलते हैं मटेरियल दिया हुआ है इस चीज को समझाने का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट पहले आपको क्या देखना है, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू -3। तो आप एक बारी इस माइनस को इतना ध्यान ना दीजिए, पहले आप देखिए 6 3 18। तो आपको क्या करना है, देखना है 18 की कौन कौन सा ऐसा पेयर है जो हमें 18 दिला दे। मतलब 18 कब कब आता है, ठीक है, 6 3 18 होते हैं, फिर 2 9 18 होते हैं, यस 2 9 भी 18 होते हैं, ठीक है, और 18 1 18 होते हैं, जस 18 1 18 भी होते हैं। अब देखो आपको पसंद करना है, कौन सा जोड़ा पसंद है। जैसे आपको बॉलीवुड्स की क्या है, जोड़ियां पसंद होती है ना, सिद्धार्थ कियारा, जो भी आपको होगा, या फिर, तो आपको देखना है कि कौन सी जोड़ी आपकी फेवरेट है। लेकिन ध्यान रखें, आपको वही जोड़ी उठानी है जो आपके फायदे की है। मतलब आपको वही जोड़ी उठानी है, वही पेयर उठाना है, क्या, कि जिससे आपकी ये मिडल टर्म आ सके, ये पूरी मिडल टर्म आए, और विद साइन का भी ध्यान रखना है। समझ आ गया, आपको इसमें से वही पेयर उठाना है जिसको प्लस माइनस करके आपकी मिडल टर्म आ सके। समझ आ गया। अब देखो 6 3 18, तो 6 3 18 होते हैं। अगर मैं 6 और 3 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास तो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। अगर मैं माइनस करती हूँ तो 3 आ रहे हैं। तो जाने की ना तो मेरा 9 से बाजता है, ना ही 3 से, क्योंकि मेरे पास तो -7 है। मान लो 18 1 18,
18 में से एक को प्लस करती हूं तो 19 आ रहा है और माइनस करती हूं तो 17 आ रहा है, यानी कि ये जो मेरा था पेयर ये भी क्या हो गया, नहीं अच्छा है ना। अब बची हमारी तीसरी प्यारी सी जोड़ी 2 9 18। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे को 7 मिल सकता है और मेरी मिडिल टर्म भी क्या है 7 है ना। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जो 7 है वो तो माइनस का है, तो ऐसा क्या करूं कि मुझे माइनस का 7 मिल जाए। अच्छा ये तो बड़ी समस्या है, अब क्या किया जाए। कोई बड़ी समस्या नहीं है, इधर आइए। 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अगर मैं 9 माइनस का ले लूं और प्लस का 2 ले लूं तो इंटीजर्स तो आपने पढ़े ही है, जो बड़ी वाली डिजिट होती है उसके साथ जो साइन होता है वही आपका आंसर आता है। यानी कि अगर माइनस 9 प्लस 2 करती हूं तो मेरे पास माइनस 7 तो आ ही रहा है, तो बस मुझे तो वो चीज मिल गई और एक्स एक्स तो लगाएंगे साथ में। अब आपको इस बात का अब कैसे पता करें, जैसे कई बार हमारे मन में सवालात भी होते हैं कि सही भी कर रहे हैं, पेपर में होता है ना, तो आपको ना ये हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेनी है चीज कि जब भी आपको लगे कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे तो पीछे मुड़ के जरूर देखिएगा कि क्या जो ऊपर लाइन है और जो मेरे पास नीचे लाइन है उसमें फर्क तो नहीं पड़ा, मतलब लाइन चेंज तो नहीं। जैसे ये 6x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर रहा, 9 में से 2 गए माइनस के साथ बचते हैं -7, यानी कि इस लाइन और इस लाइन का मतलब सेम है, तो यानी कि सेम आ रहा है। अभी तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है। अगर बड़े सारे बच्चे ऐसे जिनको स्प्लिटिंग टर्म मेथड कभी आ ही नहीं पाता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो पता नहीं क्या करते रहते हैं, इसलिए तो मैं आपको इतना डीप में समझा रही हूं। हालांकि ये चीज मैं करवा चुकी हूं, आदत है, मजबूर हूं आदत से, और रिपीट करना तो मेरी आदत ही बन चुकी है। समझ आ गया, और तब तक करूंगी जब तक आपको समझ ना आए। फिर भी कह रही हूं अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे में खामियां हो सकती हैं, आप में नहीं। मैं अपने आप को सुधारूंगी लेकिन पढ़ना आपको भी पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x जोड़े बना लीजिए, किस तरीके से आपकी मर्जी, अगर आप 6x स्क्वायर को किसके साथ भी फिट करना चाहते हैं कर दें, तो मुझे अदला बदली करने की कोई जरूरत नहीं है जब मेरा काम बन रहा है। तो जैसे मेरे पास क्या है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये पेयर बना लिए क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो 6 और 9 दोनों ही एक टेबल में आते हैं, किस टेबल में आते हैं बेटा 3, यानी कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है मेरा, तो आप 3 बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स, क्या एक्स भी कॉमन आ रहा है तो एक्स भी बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा आपके पास 3 2 का 6 और एक एक्स क्या बाहर है, तो अंदर क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर था और इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा एक्स। अच्छा आगे क्या माइनस, अच्छा अब देखो 3 3 जा 9, अब एक्स है तो एक्स तो ऑलरेडी कॉमन है तो फिर तो ये अकेला 3 ही आएगा, ठीक है। अब कैसे पता करें कि इतना जो स्टेप किया सही किया, क्योंकि मन में तो हमेशा रहता ही है ना डाउट। तो देखो 3 2 जा 6 6 एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 3 जा 9, साथ में एक्स है तो एक्स, यानी कि ऊपर वाली इतनी इतनी टर्म और इतनी इतनी टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब तक ऊपर सेम ही आ रही है इट मींस हमने कुछ भी गलत नहीं किया, जहां से चले थे वही चीज है, बस क्या किया शब्दों को चेंज कर दिया है। देखो अगर मैं 6 लिख रही हूं और इसकी जगह 2 into 3 लिख रही हूं तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, बस मेरा तरीका बदल गया है। समझ आया, अगर मैं 4 लिख रही हूं इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख रही हूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, और अगर मीनिंग सेम है तो मीन्स मैं गलत नहीं कर रही हूं। अब इतना तो पता चल गया कि आप इतना इतना सही कर रहे हो। मेरी हमेशा बात याद रखना, जो चीज इधर होगी वही इधर आएगी हमेशा। वैसे तो ये सही तरीका नहीं है आपको बताने का, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर का बचपना भी तो खत्म नहीं हुआ और मैं क्यों आपको ऐसे पागलों की तरह पागल बनाऊं। सच में डेफिनेटली ऐसे होता है, मुझे पता है कई बच्चे बोलेंगे कोई लॉजिक नहीं है, डेफिनेटली लॉजिक है, जो टर्म इधर आएगी वही टर्म इधर आएगी। क्यों, क्योंकि वही चीज सेम चलेगी। समझ आ गया। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, यहां पे देखो 2x माइनस 3 कोई चीज कॉमन नहीं आई, और जहां पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आई वहां पे 1 लिख लिया जाता है, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया 1 आ गया, ठीक है समझ आ गया। अब देखो 1 2x जा 2x 1 माइनस 3 जा माइनस 3, वही चले हुए हैं हम,
कोई बदलाव नहीं आया। अब इस पूरी लाइन में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, और बचा क्या आपके पास, देखो इधर भी 2x माइनस 3 यही कॉमन आया, बचा क्या आपके पास 3x प्लस 1। यानी कि हमारी जो जर्नी थी, मैं इसको इरेज कर दूं ना बेटे, एक सेकेंड। अब देखिए जो हमारी जर्नी थी, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, ठीक है, और यहां से चलते चलते हम यहां पहुंच गए। ऐसे ही हुआ, यानी कि जो ये चीज थी हमारी, इसको चीज को हम क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होता है। मानते हैं आप इस चीज को? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से चलते चलते हम कहां आ गए, लीनियर पोलिनोमियल में आ गए। कहां आ गए बेटा, लीनियर पोलिनोमियल में आ गए। अब आपको लग रहा होगा लीनियर पोलिनोमियल, यस, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पोलिनोमियल तो होता है। जिसकी डिग्री 1, देखो ये लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म ही तो है। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्या बना दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अब प्रोडक्ट क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच में जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है, मल्टीप्लीकेशन का रिश्ता है। तो अब मेरी बात यहां पे देखिए, 0 मल्टीप्लाई 0 हो तब भी 0 आएगा, अगर एक 0 होगी कोई चीज तब भी 0 आएगी, अगर ये वाली चीज 0 होगी तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जाने कि जब आपको इसके जीरोस निकालने हैं, देखो कितने इजी तरीके से आप इसके जीरोस निकाल सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, और यहां पे क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, है ना। तो आपके ये जीरोस निकल आए, और जो ये जीरोस हैं आपके, ये क्या है, रियल नंबर ही है। और मैंने आपको पहले ही ये चीज बोली थी क्या, कि जो भी आपके जीरोस निकल कर आएंगे वो आपके क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। और रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरैशनल नंबर भी आ सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करवाया था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेकर आ सकता। ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले वीडियो में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो जीरोस तो निकल आए, वो भी रियल नंबर निकल आए, हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल होगी। लेकिन मेरा आपको ये बताने का मतलब था कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर आए हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। समझ आ गया। अब बात ये कि मेरा इतना कुछ बताने का क्या मकसद था, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ठीक है इस केस में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड काम कर गया, और कईयों को विश्वास हो गया कि हाँ भाई, कईयों को समझ आ गया, तो वो कह रहे हैं हम तो यही करेंगे। लेकिन आप किसी भी पर्सन पे, स्पेशली धोखेबाज पर्सन पे दूसरी बार कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बार काम दे दिया, साथ दे दिया, जरूरी नहीं अगली बार आपका साथ देगा, क्या पता भाग ही जाए, फिर कुछ भी हो सकता है, क्या पता। और आपको मैंने ये भी चीज बताई थी कि कैसे पता चलेगा कि आप धोखेबाज वाली गली में जा चुके हैं। तो आपको उसके लिए कुछ कदम चलने पड़ेंगे, फिर आपको रिमाइंड में आएगा कि यार ये तो वही जाना पहचाना रास्ता है। फिर आप वापिस आएंगे और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमेशा 100% वर्क करने वाला फॉर्मूला है, उस पे आएंगे। अब बातें हवा में बातें करने में तो बड़ा ही वो है, लेकिन प्रैक्टिकली जब कहां काम नहीं कर रहा और कहां पे आपको बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड लगाए ही जीरोस निकालने पड़ेंगे, जब निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे, ये सारी चीजें आज आपको क्लियर होने वाली है। तो आज पहले तो इसको नोट करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। गला ही सूख गया, थोड़ा सा पानी पी लूं अगर आप इजाजत दे तो। एक सेकंड बेटे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, माफी चाहूंगी कुछ सेकंड बर्बाद किए आपके। आगे देखो, x² -2, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। अच्छा,
लेकिन कुछ मिसिंग है इसमें। कैसे? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो बी एक्स यानी कि ये मिडिल वाली टर्म क्या गायब है, और जो चीज गायब होती है उसको क्या मानते हैं, जीरो। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वन, यानी कि इस केस में ए आपका वन है, बी आपका जीरो है, और सी आपका क्या है, -2, राइट। अब मैं आपको ये बताने चाह रही हूं कि जब आपका बी जीरो आए, बी जीरो का मतलब जिसकी पावर वन है वो ना दिया हो, बी अगर आपका जीरो है तो वहां पे आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केसेस में मैं आपका वक्त बर्बाद होने से बचा रही हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में या फिर एग्जाम में आपको इस तरीके की टर्म आ जाए और आपको याद आए कि उपासना मैम ने कहा था कि बी के अगर आपका जीरो आए तो आप बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड के भी जीरो निकाल सकती हैं। अब माइंड में आ रहा है कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर, वो तो आपने पहले बताया ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, उससे भी एक बहुत, आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तो बात ही नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड कब काम करता है और कब नहीं करता, और कब हम उसको बिना यूज किए ही जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब बी जीरो है तो कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनिए कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अगर किसी तरीके से मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो आप बोलोगे मैम आपने तो इक्वेशन ही चेंज कर दी, पर मुझे इक्वेशन भी चेंज नहीं करनी, पहले ही बताया था 6 लिखो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखो, बात एक ही है, लेकिन बात एक होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देती हूँ तो बात एक नहीं रहेगी, और हमें कंडीशन तो ये है नहीं कि हम क्वेश्चन चेंज कर दें, क्या किया जाए। तो मेरे को ना एक बड़ा प्यारा सा आइडिया आया, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो कैसे। हाँ जी हाँ, मुझे पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, लेकिन मैं इस बी स्क्वायर का क्या करूं, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ अंडर 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट और 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि मतलब हो सकता है ऐसे, बताया बड़ी बार। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर, यानी कि इस केस में बन गया मेरा फॉर्मूला x प्लस √2 और x माइनस √2, मेरी क्या आ गई। अब देखो ये किसके आगे, जीरोस निकालने हैं ना आपको, ये जीरोस ही निकालने हैं, यानी कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, और यहां पे x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2, यानी कि ये क्या है आपका, आ गया रियल नंबर। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियल नंबर आपके रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि आपके ये जीरोस ही तो निकल कर आए हैं, आपको जीरोस ही तो चाहिए थे, इज इक्वल टू 0 क्यों किया, पता ही है हमें जीरोस। समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूं। तो जाने कि मैंने बिना स्प्लिटिंग टर्म मेथड के भी क्या कर दिया, आपको जीरोस निकाल के बता दिया, मुझे स्प्लिटिंग टर्म मेथड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बस अपने दिमाग के ढक्कन को खोलने की जरूरत है जो इतने दिनों से आपने बंद किया है। समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूं। अब मेरा ये क्वेश्चन करवाने का क्या मतलब था, आपके हजारों डाउट को क्लियर करना। क्या, एक तो ये कि जब एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज नहीं करेंगे, आप बिना उसके भी टाइम वेस्ट अपना बचा सकते हैं, और कहां आपको स्प्लिटिंग टर्म मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि बी जीरो आएगा तो इट मीन्स आप बिना स्प्लिटिंग टर्म मेथड के भी क्या कर सकते हैं, बी जीरो यानी कि जिसकी पावर 1 वो बी ही होता है आपका, समझ आ गया। यानी कि बिना स्प्लिटिंग टर्म मेथड के भी आपके जीरोस निकल कर आते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज मिल रही होगी, क्योंकि अगर जिंदगी में सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो जीने का मजा क्या है यार। समझ आ रहा है तो नोट कीजिए। तभी तो कहती हूँ कि एक बार मुझे सुन तो ले, और मैं जरूर मुझे इतना पता है कि अगर आपने मुझे एक बार सुन लिया फिर उसके बाद नहीं आप रुकेंगे, क्योंकि सारी अब बंदे के फायदे की बातें हो रही हैं तो वो तो सुनेगा ही ना। ठीक है, बाकी √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब आप √3 देखकर मेरी वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, बड़ा इजी तरीका है,
बहुत, तभी तो ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूं, आपका ही एनसीईआरटी का है कि जब अनरूट वाली चीजें आ जाएं तो चीजों को कैसे फेस किया जाए, क्योंकि मुसीबत जितनी भी हो लड़नी तो पड़ती ही है और हमें ही लड़नी है, अपनी मेहनत से ही करना है सब कुछ। तो वही चीज बोल रही हूं। पहले तो देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या डिग्री बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस डेफिनेटली है। अब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड लगाएं, लगा लेते हैं भाई, लग भी जाता है कई बार। मैम ने कहा है 50% तो चलो वर्क करता ही है, जब किस्मत साथ ना दे तो बंदा अपना 50% वाला क्या करता है, आजमाता ही है लक। तो आजमा लेते हैं। और ये मैं बता रही हूं कि कब काम करता है कब नहीं करता, कब आप अनरूट वाली कंडीशंस अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रही हूं। तो रूल तो वही रहेगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मतलब स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 मल्टीप्लाई 4 √3। अच्छा, इस 4 को तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पहले तो इनके साथ गुफ्तगू कर लीजिए, करवाइए इनकी बातें थोड़ी। आया हमारा √3, यहां से भी लेके आई √3 को, हुई दोस्ती, दोस्ती होने के बाद दुश्मनी तो जायज ही है, कटफट भी हो गई, लड़ाई तो होगी होगी। तो इन दोनों से टूटकर क्या बन गया, एक सिंगल 3। या फिर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ये मिल गए आपस में और इन्होंने हमें क्या दे दिया, 3 दे दिया। आपकी मर्जी है कि आपको इनमें दोस्ती करवानी है तो दोस्ती से मिलना, सिंगल बन गए ये मान लीजिए, या फिर दुश्मनी होगी तो कटफट होकर 3 बचा, मतलब एक जिंदा रहा, और जो जिंदा रहा उसका भी कोई वजूद नहीं रहा। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ आपके माइंड में बातें डालने के लिए कि √3 क्या है, एक टाइप की दुश्मनी है, कटफुट कर देते हैं और फिर जो बचता है वो भी किसी काम का नहीं रहता, वो भी अपना वजूद खो देता है। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपके पास 3, लेकिन भूल कैसे जाइएगा, 4 भी तो है, मल्टीप्लाई वो हो गया, क्या बन गया 12। तो किसी ने सोचा था कि इस टर्म का 12 बनेगा, नहीं भी सोचा था तो सोच लीजिए क्योंकि 12 बन चुका है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई तो कर लिया, 12 भी बन गया। अब देखिए 12 कहां कहां आ रहा है, चलो देख ही लेते हैं। तो यानी कि 6 2 12, ठीक है जी, 4 3 भी 12 होते हैं, ठीक है जी, 12 1 भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। जोड़ियां तो बड़ी हैं पर लेनी तो वही है जिससे मिडिल टर्म आ जाए, है ना। तो मिडिल टर्म कैसे आएगी, और मैंने बोला मिडिल टर्म लानी भी ऐसी है कि प्लस माइनस करके कट फट करके क्या आ जाए आपके पास, विद साइन का ध्यान जरूर रखें मेरे बच्चे, -8 जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 12 और 1, 12 को 1 13 माइनस करती हूँ तो 11 आ रहा है, फेल होगी हमारी ये जोड़ी। 4 और 3 7 होते हैं और 4 में से 3 गए 1, ये भी फेल हो गई। हाँ इनका कुछ बन सकता है, 6 और 2 8 होते हैं, 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। हाँ हमें 8 मिल गया, लेकिन चाहिए किसका, माइनस का। तो क्या करें क्या करें, इंटीजर्स याद करें, माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आता है, माइनस में। और ऐसा करने की हमें खुली छुट्टी है, हम कुछ भी प्लस माइनस करके कुछ भी करके मिडिल टर्म लेकर आ सकते हैं। तो इंटीजर्स में आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि -6x -2x। अब मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगी, 7th क्लास का 12 चैप्टर है जिसमें आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं आप 10th में पहुंच गए हैं, उम्मीद करूंगी आप पढ़ के ही आए हैं। अब कुछ आंसर हैं जो ऐसे आ गए हैं, पर क्या करें बेटा, अब 10th तो करनी है ना। +4 √3, देखो माइनस माइनस प्लस वही चीज आई है, मतलब जैसे चल रहे हैं वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया, बस चीजों को अलग करके लिख दिया। बना लीजिए पेयर्स, बना लीजिए। मुझे वैसे भी आलस आता है जोड़ी जोड़ी उठाने का, आप अगर उठाना भी चाहें तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप इसकी जोड़ी इसके साथ कर दे 6x की, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इतना नहीं करती, मुझे जो दिया होता है ना सामने मैं उसी को ही करती रहती हूँ, क्योंकि जब काम बन रहा है तो क्यों इतनी वो करनी, है ना। अच्छा अब बात करें √3x² - 6x, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, माइंड में आया होगा x कॉमन आ रहा है ना, आ ही रहा होगा क्योंकि ये x² है, ये x है, x तो कॉमन आ ही रहा है। अब क्या करें, √3 और 6 का तो कोई रिश्ता ही नजर नहीं आ रहा हमें, √3 और 6 का तो रिश्ता ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, 6x को बेटे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × √3 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा। यहां पे देखिए 2 × √3 का स्क्वायर कर दूं तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट, तो 2 × 3 = 6 आ गया।
आ गया ना, 2 3 जा क्या आ गया 6। यानी कि इस इक्वेशन को ऐसे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो जाने कि मैं लिख सकती हूँ भाई 6x को ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। साथ में x था तो जो आपकी तसल्ली के लिए x भी लगा दिया, ठीक है। बाकी तो 2x + 4 √3। जाने कि इस लाइन और इस लाइन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, ठीक है। अब तो आप कह सकते हैं कि यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ना स्क्वायर नहीं था, सिर्फ x था तो x है। ये 2√3, अच्छा ये 2√3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x ही हुआ ना, बताया कैसे हुआ। तो जानी कि अब इस चीज पे फोकस करो, यहां पे x भी कॉमन आ रहा है और √3 भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, x -2, और यहां एक सिंगल x था और वो आप कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी बाहर। यहां पे क्या √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 2 अंडर है। तो यानी कि √3 का स्क्वायर मतलब 2 अंडर है, तो उसमें से एक √3 तो बाहर है लेकिन एक तो अंदर रहेगा ना, रहेगा या नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। अब देखो बेटा सही तो कर रहे हैं, √3 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस चेक करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या √3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 है, साथ में x भी था तो x बाहर है। मतलब अगर मैं इस √3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही आ रही है। इट मीन्स कुछ भी गलत नहीं किया आपने, बट भाई उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए फिर, ठीक है। बाद में मत कहिएगा, मेरे पास तो यही तरीका है अच्छा आपको समझाने का। अब जो टर्म यहां पे उठाई होती है ना वही चुपचाप करके वहीं पे लिख दिया करो, सेम ही आएगी। अगर सेम नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गड़बड़ आ गए, हम गड़बड़ कर गए हैं कुछ क्वेश्चन में, समझ आ गया। अरे वैसे भी अगर देखें तो यही आएगा, कैसे 2 4, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन आ गया, तो यहां पे देखिए -2x या -2x माइनस माइनस, देखो -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 4 और साथ में क्या है √3। देखो -2 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया, प्लस का 4, ये प्लस का 4 आ गया, समझ आ गया। तो अब देखो इस लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, x -2 √3, तो बचा क्या आपके पास √3x -2। आगे आपके क्या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ही आ गया ना, और चले कहां से थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यानी कि इतनी तो चीजें क्लियर हो ही रही हैं क्या, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकल कर आते हैं वही क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है ना। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने। अब देखो क्या करते हैं, हम जीरोस निकालते हैं, x -2 √3 इज इक्वल टू 0 ही, और देखो ऐसे ही निकाले जाते हैं। फिर x इज इक्वल टू 0 + 2 √3, x इज इक्वल टू 2 √3, ठीक है, ये आ गया। दूसरा देखिए √3x -2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, ये भी x आ गया। तो बेटा ये दोनों क्या आ गए, जीरोस आ गए, जीरोस आ गए जी हाँ। तो देख लिया आपने। अब यहां पे तो भाई स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड काम कर गया। अब आपको लग रहा है करता ही होगा, मैम तो ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं नहीं कभी कभी दे जाता है ये धोखा, ठीक है। तो बने रहो वीडियो के साथ, जरूरी नहीं है जो दिखता है वही होता है, आप बस नोट करिए और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वापिस आना है उस गली से, कैसे आपको पता चलेगा कि अब तो ये काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, हो भी रहे होंगे तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। आगे देखो क्वेश्चन करवाती हूं एक, 4x का स्क्वायर माइनस 4x -3 + 1। पहले देखो इसको, देखो सबसे पहले तो आप कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करने लायक है, हाँ दिख रहा सा तो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा तो नहीं होता, हो सकता है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x, एक माइनस का एक प्लस का क्या करेंगे माइनस, तो माइनस के 2 आ गए। अब ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है, मुझे तो 2 कॉमन लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले चीजों को जितना सिंपल हो उतना कर लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन लंबी ना जाए, है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 4 भी आता है और -2 भी आता है, जो भी है ना। तो देखो मैं 2 ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या रूल था हमारा सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड का, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 1 ना, 2 वन सा कितने होते हैं 2। अब देखो 2 किसी और के टेबल में आता है, ये 2 है मेरा, ठीक है, प्लीज मजाक ना उड़ाइएगा, 2 वन सा 2। अब 2 किसी और टेबल में आता है, नहीं आता, और आप देखेंगे कि 2 और 1 से मैं कभी भी -2 नहीं बना सकती। मैं इन दोनों को प्लस, देखो अगर मैं 2 में से 1 प्लस करती हूं तो 3 आ रहा है, -2 -1 करती हूं तो माइनस के 3 आ रहे हैं, -2 प्लस 1 करती हूं तो माइनस के 1 आ रहे हैं, अगर 2 में से 1 करती हूं तो 1 आ रहा है। सारी कंडीशंस करके देख ली, लेकिन मेरे पास माइनस के 2 नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, मिडिल टर्म वो नहीं आ रही, और जिससे हमारी वो मिडिल टर्म ना आए तो इट मींस क्या कि वो जोड़ा तो हमारे लिए सही है ही नहीं, और इसके अलावा कोई और जोड़ा हमारे पास है ही नहीं, कपल है ही नहीं, यही पेयर ही बन रहा है सिर्फ 2 का, क्योंकि 2 कहीं और आता ही नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड वर्क नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मासूम से बच्चों, मैं आपको इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये इसको मैं इसीलिए क्या बोलती हूँ, धोखेबाज मेथड बोलती हूँ। समझ आया? इसीलिए मैंने इसका नाम धोखेबाज डाला है कि जैसे ही मुझे इस पे विश्वास होने लगता है वैसे ये मुझे क्या कर देता है, धोखा दे देता है। मुझे भी भाई बचपन में देता ही था, 10th में बहुत गुस्सा आता था कि क्या है, कभी तो लग जाता है कभी नहीं लगता। जैसे ही हमें इस पे विश्वास होने लगता है ये हमें याद दिला देता है कि रास्ते धोखे वाले ही हैं ये, और जब हम फाइनली स्टेज पे पहुंच जाते हैं, पहचान जाते हैं कि नहीं यार यहाँ पे तो बात वो बन ही नहीं रही। अब आपका शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं आपको क्यों ऐसे कह रही थी, कि आपको पता चल जाएगा कि हम उस गली में हैं। अगर आप उस गली में पहले गए ही नहीं होते तो आपको रास्ते भी कैसे मालूमात होते, आप पहचानते भी कैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड नहीं लगेगा, कैसे पता चलता आपको कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड नहीं लगेगा। उसके लिए आपको सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड पढ़ना पड़ता, उसके लिए आपको धोखा खाना पड़ता, तभी तो आपने ये सारी चीजें करी। समझ आया? अब यहाँ पे क्या वर्क करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मेथड ही वर्क करेगा, क्योंकि वो हमें कभी धोखा नहीं देता, वो 100% वर्क करता है। उसी को आप श्रीधाचार्य रूल बोल रही थी मैं, वो वही है, दोनों का नाम एक ही है, चाहे आप श्रीधाचार्य कह लीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह लीजिए। समझ आया क्या बोल रही हूँ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो नोट कीजिए, लगा पता कि इस वीडियो का मकसद क्या था। अभी भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, ऐसे मत सोचिएगा, 1-2 क्वेश्चंस और करवाने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, -5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं 1, यानी कि a आपका 1 है, b कितना है 2 है, और c कितना है आपका -5। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -5। अब 5 कहीं और नहीं आता, माइनस को भी भूल जाइए एक बारी के लिए, 5 को याद रखिए, 5 कहां आता है, सिर्फ एक ही बार आता है 5, वो भी 1 5 जा 5। अब 1 प्लस 5 कितने होते हैं 6, 1 माइनस 5 कितने होते हैं -4, 5 माइनस 1 कितने होते हैं प्लस के 4, -1 माइनस 5 कितने होते हैं -6। ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपके पास प्लस का 2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इट मींस यहां पे भी सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टर्म मेथड वर्क
नहीं कर रहा। अब लगा पता कि चीज़ों को कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, आपका क्वाड्रेटिक मेथड ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि अब मैं आपको क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी, क्या चीज़ें नहीं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 5x² प्लस 10x। तो ऑब्वियसली आपको जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस के इक्वल रख लेते हैं हम इसको। अब देखिए ये ax² प्लस bx है ना, ऐसे है, लेकिन यहाँ पे आपको c मिसिंग लग रहा होगा। तो जो चीज़ नहीं दी गई उसको आप क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, राइट। जो चीज़ आपको नहीं दी गई उसको बेटे आप क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अब देखो ये क्या 5x² प्लस 10x, तो आप पहले इसको सिंपल वे में लिख लो। 5 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचता है, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, x² प्लस 2x, सॉरी x भी तो कॉमन आ रहा था, एक मिनट, डबल चीजें कॉमन आ रही है ना आपके पास। यहां पे देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, 5x² प्लस 10x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे 5 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x प्लस 2, ये x तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहां आके क्या हो रहा है, डिवाइड। तो यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके, इसकी पावर 1, ये भी 1, यानी कि ये जो x है, आपको साफ नहीं लग रहा होगा, यहां पे देखो ये जो x है, यहां से चले थे हम, कहां से चले थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, आ कहां गए, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट ही तो है, आपस में इनका मल्टीप्लाई का रिश्ता ही तो है। तो ये क्या आ गया, लीनियर पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि आपके पास क्या आगे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेटा जो फैक्टर हैं वो क्या आगे, प्रोडक्ट ही तो आगे इस लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो x 0 है, तो यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। यानी कि एक जो आपका पोलिनोमियल आया वो क्या है, 0, दूसरा क्या आ गया, -2, यानी कि ये आपके आगे जीरोस। तो क्या आपको यहाँ पे आपने देख लिया, इसमें क्या था, सी मिस था, आपने बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड से भी क्या कर दिया, जीरोस निकाल दिए। तो अब पता चल गया आपको कि बी और सी अगर नहीं दिया है, पहली बात तो ये कि ए कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि अगर ए मिस हो गया ना, ए मिस का मतलब जो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 तो होगा ही होगा ना। तो अगर बी और सी 0 आते हैं तो आप बिना स्प्लिटिंग टर्म मेथड के कैसे जीरोस निकाल पाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो आपको बता रही हूं। यहां पे स्प्लिटिंग टर्म मेथड की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं ना पड़ी, तो करिए नोट इसको। कर दो इरेज, बस अब लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा वक्त तो नहीं बर्बाद करना चाहूंगी, मैं इरेज कर रही हूं, ठीक है। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। वैसे गुनगुनाने का मन किया तो गुनगुना लिया, कान वगैरह आपके खराब ना हो गए हो, खून तो नहीं निकल आया भयंकर आवाज से। चलो खैर, ये तो आपको थोड़ा एंटरटेन भी करना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ तो सो भी गए होंगे मुझे इतना लंबे समय तक देखते देखते, है ना। खैर अब देखिए, बोलता -6 प्लस 2x² माइनस x, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पहले, 2x² माइनस x माइनस 6, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखते हैं क्या पता इस बार लग जाए, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि ये तो लग तो रहा नहीं है, बट लगाने में क्या है, क्योंकि आज हम बात ही स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड की कर रहे हैं। जब आप क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तब हम क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पे मैंने आपको बोला कि यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड नहीं लग रहा, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक ही लगाना है। वो लगा के इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बताया कैसे लगता है, और आगे भी हम उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम ये देख रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड के बारे में, ठीक है, जो 50% वर्क करता है।
अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 6 इजकल टू 12 आ गया। 12 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 12 होता है। 4 3 भी 12 होता है, और बस यही आता है ना 12, और तो कहीं नहीं आता। अब देखो कौन सा जोड़ा अच्छा लग रहा है, 6 और 2 8 होते हैं, माइनस करूं तो 4 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 12 और 1 13 होते हैं, माइनस करूं तो 11 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ काम बन सकता है कैसे, अगर मैं -4x प्लस का 3x कर दूं तो मेरे पास माइनस के x आ जाएंगे, और मुझे मिडिल टर्म ही तो चाहिए, माइनस के x तो चाहिए। तो बस ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है मुझे। तो 2x का स्क्वायर -4x प्लस 3x -6 बना लीजिए। जैसी जोड़ियां हैं वैसे ही रहने देती हूँ। मैं इसको खुदा की जोड़ियां मानकर क्या करती हूँ, अपना लेती हूँ। मैं इसकी अदला बदली नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको शौक है तो करिए, आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, वट एवर जो करना है आपको करते रहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटे, x भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x -2। तो 2, ये देखो 2x स्क्वायर ही आ रहा है, माइनस माइनस 2 2 जा 4 यानी कि -4x। मैंने आपको क्या बोला है, जो चीज यहां होती है वहीं चुपचाप करके कर देना, हमेशा ऐसे ही होगा, या जो यहां वही यही होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा। अब आपको ये लग रहा है मैं कोई तुक्का मारना बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से करेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सिर्फ देखते जाएंगे कि यहां से चले थे, उसमें और नीचे वाले में कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, भले ही तो लिखने का तरीका अलग कर दिया गया, लेकिन मतलब वही रहना चाहिए। बताया, दोबारा से बताती हूँ, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, भले ही आपने अपना तरीका बदल लिया लिखने का, लेकिन भाव समझ रहे हैं ना आप मेरी, इतना एक्सप्लेनेशन मत करवाया करें, ठीक है। प्लस क्या, 3 कॉमन आ गया ना यहाँ पे, ऐसे भी देखो 3 कॉमन आया, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2, यानी कि 3 2 जा 6। अब देखो इस लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, x -2 और बचा क्या 2x प्लस 3, समझ आ गया। और ये क्या है, इजिकल टू 0, ये भी इजिकल टू किसके आगे 0। अब यहाँ पे देखो x -2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 प्लस 2, और x कितना आ गया 2। और यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू -3, x इजिकल टू -3 अपॉन 2। तो आपके ये जीरोस निकल कर आ गए, और दोनों ही क्या बेटा रियल नंबर है, और वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने अपना सफर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू किया था, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो वही चीज है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर निकलते हैं वही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज आपके सवालों का जवाब मिला होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिली होगी। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो, ठीक है। और एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।